जी हाँ, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। एक ऐसा डिसीजन जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इतने सारे डिसीजन एज एन एक्टर लेना पड़ता है, बट ये डिसीजन बिग बॉस ओवर द टॉप, एक टॉप डिसीजन आपने लिया रहेगा आपकी लाइफ में। क्या कुछ कहना चाहोगे? बिकॉज लास्ट 1-2 वीक से मैं देख रहा था कौन जा रहा है कौन जा रहा है, उसमें आपका नाम आ ही रहा था, लगातार आ रहा है सुर्खियों में। क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो वो जानना चाहूँगा ए डिसीजन के बारे में। अह, पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पूरे होशो आवाज में अपना ये डिसीजन लिया है, अंडर नोबडीज इन्फ्लुएंस। ये मेरा डिसीजन है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी फिल्म पोस्टपोन हो गई और मेरे पास ये इतना टाइम था। और पहले तो मैंने मना किया था, बट देन ये टाइम ऐसा फिट हो रहा था, इट्स लाइक मे बी आई कैन ट्राई। क्योंकि मुझे अलग अलग चीज़ें करना बहुत पसंद है, चाहे वो अलग अलग किरदार हो या लाइफ में कोई अलग अलग चीज़ हो। आई एम लुकिंग एट दिस एज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ऐसा एक्सपीरियंस मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। और मैं शायद अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाऊँ और लोग मुझे पर्सनली जान पाए कि जिया शंकर नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट जिया शंकर इन पर्सन। राइट जी हाँ, सबसे पहले क्या ये पहली बार था कि कोई भी ओटीटी या फिर कोई भी बिग बॉस या फिर कोई भी रियलिटी शो का पहली बार कॉल आया था कि इसके पहले आ चुका है, आपने ठुकराया हो, या फिर ये पहली बार है जो एक्सेप्ट किया हो? ये पहले एक बार आया था, बट देन आई वाज नॉट कीन ऑन इट। और पहले ऐसा भी था कि मैं कंटिन्यू काम भी चल ही रहा था, तो वो कभी ब्रेक ऐसा मिला ही नहीं। तो हाँ, ऐसा कभी चांस नहीं आया, एंड दिस टाइम इट हैपेंड। और ये ओटीटी का बेनिफिट ये है कि ये इतना लंबे टाइम का नहीं है। जो एक्चुअल होता है वो तो 3-4 महीने चल जाता है, बट इसका 2 महीने अभी तक तो Short बोला period है। है। हाँ, शॉर्ट पीरियड है, तो आई थिंक दैट फिट इन वेल फॉर मी। तो किस तरह की तैयारी आपने अब तक की है ओटीटी को लेके? अभी तक तो मैंने सिर्फ मैं क्या पहनने वाली हूँ इसकी तैयारी की है। बट अदरवाइज मैंने ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया है और मुझे करना भी नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ ये खतरों के खिलाड़ी नहीं है जहाँ पे तुम फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हो कि या तुम पानी से लड़ सकते हो, हवा से लड़ सकते हो, कूद सकते हो, ये कर सकते हो। सो यू नो यू कैन ट्रेन फॉर दैट, राइट। बट फॉर दिस तुम्हें सिर्फ मेंटली अपने आप को ट्रेन Yes. करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो, ऐसी सिचुएशन हुई तो। बट फॉर मी एवरी सिंगल टाइम आई आस्क्ड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, मेरा जवाब यही था कि जस्ट बी योरसेल्फ। यस यस जी हाँ, मेरा एक सवाल था जो मैंने अभी पूछा आपसे, क्यों बिग बॉस ओटीटी आपने चूज़ किया? बिग बॉस पहले चूज़ करना चाहिए। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस जब चूज़ करते हैं तो बिग बॉस ओटीटी करना एक सरल हो जाता है। आपने थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, उल्टा किया। बिग बॉस में भी मैं आपको देखना ही चाहूँगा। बिग बॉस ओटीटी क्यों चूज़ किया अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस? क्योंकि अभी बिग बॉस ओटीटी ऑफर हुआ। अगर अभी शायद द एक्चुअल बिग बॉस होता तो वो उसमें होती मैं शायद। बट इस टाइम जो मेरे पास ये वक्त था और जो ऑफ़र हुआ, आई थिंक इट वाज प्रिटी परफेक्ट फॉर मी। और जैसे मैंने कहा ये शॉर्ट टर्म है, Yes. 2 महीने इनफ। 4 महीने का अभी तक सोचा नहीं है, इस पे डिपेंड करता है कैसे जाएगा। सो आई डोंट हैव टू वरी टू मच। प्लस अगेन तो फॉर्मेट तो सेम ही है, सलमान खान सर ही है। Yes. तो आई डोंट थिंक वो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है उससे, या पब्लिक को भी फ़र्क पड़ने वाला है। एंड इनफैक्ट आई फील ओटीटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम हैं। सो आई थिंक ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी Yes. होगा। जिस तरह आपने सलमान सर का जिक्र किया, सलमान सर पहली बार करने वाले बिग बॉस ओटीटी। आप सलमान सर से पहली बार मिल चुके हो वेड में, सॉन्ग में वो थे, कैमियो में। कुछ बताना चाहोगे आप सलमान सर के साथ काम करके फिर से कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मैंने उनके साथ काम नहीं किया है। उन्होंने फिल्म में सॉन्ग किया और मैं बस मिलने गई थी सेट पर। तो वो बस कुछ 10 मिनट का होगा कि मैंने उन्हें देखा, हाय बोला, बस उससे ज़्यादा कुछ बात भी नहीं हुई। सो आई थिंक हम
अब हर वीकेंड बात करेंगे। अभी हम आपके घर पे हो, सबसे ज्यादा क्या मिस करने वाले हो घर पे? घर पे मेरा बिल्ला, मेरी मम्मी के हाथों का खाना, मेरी मम्मी ऑफ कोर्स, मेरा जो मी टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, म्यूज़िक सुनना बहुत मिस करूँगी, स्वीट्स चॉकलेट्स की क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा होने वाली है, वो बहुत मिस करूँगी। जैसे कि ऐसे स्मोकर्स को दे देते ना कि तुम सिगरेट पी सकते हो, वैसे ऐसे चॉकलेट के लिए भी अलग कैटेगरी बना देनी चाहिए। चॉकलेट भी एक एडिक्शन हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जी मैं आपके कुछ आपके वर्क की मैं बात करूं, जैसा वेड हो गया, वर्जिन भास्कर हो गया, या फिर पिसाचनी हो गया, हर टाइम एक अलग अलग चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है और हर टाइम फैंस का इतना ही प्यार मिलता है। या फिर आपके म्यूजिक एल्बम्स के सॉन्ग्स हो गए, हमेशा इस बार आप पूरा डिफरेंट करने वाले हो, तो क्या लगता है किस तरह से रिस्पॉन्स होगा फैंस का जब ये आपको देखेगा वो घर पे, जब ये इंटरव्यू आएगा, क्या लगता है उनके मन में क्या चलेगा? आई थिंक फैंस आर वेरी एक्साइटेड फॉर मी। अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया, बट ये उड़ती उड़ती जो खबरें आ रही है ना तो वहाँ से जितने भी मैं कमेंट्स देखती हूँ या जो भी देखती हूँ, आई थिंक फैंस आर वेरी एक्साइटेड। मेरे फॉलोअर्स भी अपने आप बढ़े जा रहे हैं, सो आई थिंक मैसेज आते हैं आपको सोशल मीडिया पे? अभी हाँ मैसेज हाँ, आ रहे वो हैं कि स्टोरीज मैम पे आप जा रहे सब, हो? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा कि प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो। अगर मैं नहीं कुछ बता रही हूँ तो उनके मैसेज आ रहे हैं, आप प्लीज़ कर लो, आप प्लीज़ कर लो, हम आपको देखना चाहते हैं बिग बॉस OTT पे या बिग बॉस पे। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा लोगों पहला से। सीजन कितना फॉलो किया था OTT का, जहाँ पे प्रतीक थे, शमिता थे, दिव्या जीती थी वो घर, और करण जो होस्ट कर रहे थे वो जी। सीजन, वो कितना आपने फॉलो किया है? सरप्राइजिंगली मैंने OTT सीजन पूरा देखा है, अदरवाइज मैंने कोई भी बिग बॉस का सीजन पूरी तरह नहीं देख पाई हूँ। तो आई थिंक दिव्या शी वेल डिजर्व्ड Yes, विनर she थी। was. हाँ, एंड उसने बहुत वो जिस तरीके से वो अकेली पड़ गई थी घर में और पूरा घर उस पर हमला कर रहा था, आई थिंक उसने बहुत अच्छे से खेला है। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है लड़की। बट आपके साथ अगर मैं कुछ टास्क की मैं बात करता हूँ, जैसे ग्रुपिज्म हो जाता है, ग्रुपिज्म हो गया, अगर आप ग्रुप में नहीं रहे तो किस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर, मैं थोड़ी मेंटली बात करूंगा जो प्रिपरेशन में जानना चाहूंगा कि होता है ऐसा घर पे, रिश्ते भी बन जाते हैं, घर पे ग्रुप बन जाते हैं जब आप साइडलाइन हो जाते हो। दिव्या वहां से जीती थी, दिव्या का सफर वहां से एक अच्छा था। करण जौहर के साथ उनकी थोड़ी बहस भी हुई थी, फिर लोगों ने कहा था कि वो विनर बन पाएगी क्योंकि उन्होंने करण जौहर के साथ बहस की है, वहां से वो जीते। आपका क्या राय है, अगर आपको अगर कभी साइडलाइन हो जाते हो या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें सवालें उठ जाते कि आप जीतोगे, तब आपका किस तरह प्रिपरेशन रहेगा? लाइक आई सेड, आई एम जस्ट गोइंग टू बी मी, और मुझे आगे जाके सिचुएशन पता नहीं है, इनकेस अगर मैं अकेली पड़ जाती हूँ या ऐसा कुछ हो जाता है, ग्रुपिज्म हो जाता है और मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको जो करना है करे। लाइफ में इन जनरल मैं अकेली रही हूँ, इन माई वर्स्ट सिचुएशंस, इन माई वर्स्ट डेज मैं खुद उसमें से लड़के बाहर निकली हूँ, तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो मुझे पता है गेम है। अगर लाइफ में मैं अकेली सफ़र कर सकती हूँ अकेले, तो ये तो कुछ नहीं है। घर पे डेली रूटीन में काफी सारी चीजें होती है, जैसे घर का खाना बनाना हो गया, टॉयलेट साफ करना हो गया, या फिर घर के जो अलग अलग टास्क जब कैप्टन देते हैं, सबसे सबसे अच्छा टास्क कौन सा रहेगा, सबसे अच्छा काम आपको कौन सा रहेगा, और सबसे रहेगा कि हाँ ये मुझे नहीं आना चाहिए, ऐसे दो काम आप बताना चाहोगे तो क्या होगे? मुझे ऐसा कुछ नहीं है। यू आर ओके विद एवरीथिंग? आई एम ओके विद एवरीथिंग, क्योंकि इवेंचुअली सबको सभी काम करने ही है, ड्यूटी स्विच होंगी, तो उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। और घर के काम करने में कोई शर्म नहीं है, लॉकडाउन में सबने किया है, सबने किया। और इवेंचुअली वो हमारा घर होने वाला है, 1 महीना 2 महीना 2 हफ्ते 4 हफ्ते, जो जितना टिकेगा उतने हफ्ते और महीने,
और तो खुद के घर की तरह ट्रीट करे, और अगर कोई गंद इंसान होगा तो भाई वो अपनी गंद खुद साफ करे, वो नहीं करूँगी मैं। यस, कैप्टन भी बनते हैं घर पे, क्या लगता है आप में कोई ऐसी क्वालिटी, अगर मैं मुझे आप बताओगे तो क्या क्वालिटी है जो आपको पहले 3 हफ्ते या फिर पहले 4 हफ्ते में वो कैप्टनसी आपको मिलेगी? आई थिंक आई एम वेरी फर्म विद माई डिसीजंस, और मैं इतना ज़्यादा, मैं सबसे ऐसे घुल मिल के अच्छे से रहती हूँ, लेकिन अगर कोई दिमाग का फालतू में शॉट करेगा तो नहीं समझ, आई लाइक दैट वर्ड, फालतू का शॉट करेगा तो फिर मुझसे वो सहा नहीं जाता। बकवास मत करो मुझसे, अगर करनी है तो फिर वो मेरे लिए ना, ये जो मैंने बहुत चीज़ें देखी है बिग बॉस में कि वो टेम्पररी झगड़ा कर देते फिर बाद में दोस्त दोस्त बन जाते, मुझसे नहीं होता वो। राइट, झगड़ा हो गया तो फिर वो fake friendship दिमाग नहीं में, होती है हाँ आपसे। फिर वो मेरे दिमाग में रहेगा, वो जल्दी निकलता नहीं है। तो आई थिंक अगर मेरे बैड बुक्स में कोई आ जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आई थिंक आई कैन मेक गुड डिसीजंस। जैसे मैंने अपने लाइफ में करियर वाइज तो देख ही सकता हूँ, अच्छे डिसीजंस लिए, मैंने अच्छे शोज किए, अच्छा काम किया, तो आई थिंक आई एम गुड एट मेकिंग डिसीजन। कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है कि फाइनल में 2 वीक बाकी है और बीच में आपकी टीम से आपको अपॉर्चुनिटी पता चलता है कि आपको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आपको लगता है कि फाइनल में मैं पहुंचूंगी, तो वो दोनों डिसीजन में आप क्या चूज करोगे उस समय? डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी कि अगर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज फॉर मी, मैं बिग बॉस कर रही हूँ फॉर द एक्सपीरियंस, राइट, एंड टू लर्न different things about myself, to grow as a human being, as a person, क्योंकि कोई भी perfect नहीं है और मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत गलतियाँ की है और भी आगे करूँगी, और मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है लाइफ में। So I am not afraid to make mistakes and to learn more about myself and to grow as a person. yes, और मेरा मेन को, आई एम एन एक्टर, तो मेरे लिए एक और एक अपॉर्चुनिटी मैटर करती है, और अगर ऐसी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आई दैट वुड मैटर अ लॉट टू मी। जी, एक आखिरी सवाल, कैसा होता है बिग बॉस ओटीटी में? लास्ट ईयर जब बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 आया था, 3 खिलाड़ी, शमिता, प्रतीक और एक और निशान, ये 3 खिलाड़ी डायरेक्टली हुए थे बिग बॉस के घर पे। अगर आपको ये मौका मिलता है तो आपके तब क्या रहेगा आपका? आई हैव नो आइडिया, उसका जवाब तभी मिलेगा, तभी मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस कि मुझे कैसा लग रहा है। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें शायद मेंटली प्रिपेयर करके जाऊँ, बट पता नहीं घर में कैसे होगा, क्या होगा, डिपेंड्स कि बाकी लोग कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, या कैसे सिचुएशंस आते हैं, या मुझे कितना मेंटल ट्रॉमा होता है बट यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जितनी भी आपको सवालें पूछे, आपने एक से एक जवाब दिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू विन द ट्रॉफी, और बिग बॉस के घर पे जाओ, यू विन दैट ट्रॉफी एंड कम बैक, एंड फिर इंटरव्यू एक और बार करूंगा मैं आपका। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, और अगर मैं नॉमिनेट हुई तो प्लीज मेरे लिए वोट करना, ओके? डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू।